सुनो हिंदुओं, कान खोल कर सुन लो। 10 लाख विधर्मी जब सड़कों पर उतरेंगे तो न तुम्हारी दुकान बचेगी, न तुम्हारी बेटियां बचेंगी, न नेता बचेंगे, न अधिकारी बचेंगे। 10 लाख विधर्मियों के लिए 20 लाख हिंदुओं का उतरना जरूरी है। गोलियां भी 10 लाख मुसलमानों के लिए नहीं चला सकते। दोस्तों, ये विवादित बयान किसी और के नहीं, साधु कहे जाने वाले सनातन धर्म के ठेकेदार धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है। और ये उनके विवादित बयान नहीं है, ये केवल और केवल हिंदू धर्म को बचाने के लिए रोड पर उतर आए हैं। हिंदू खतरे में है, यही बता रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, और तमाम आए हिंदू युवाओं को हत्यारा और अपराधी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इनके जो संवाद हैं, जो बोल हैं, वो विवादित नहीं है। दोस्तों, ऐसे वीडियो धीरेंद्र शास्त्री के हैं जो लगातार मुसलमानों को मारने, काटने, हथियार रखने और साथ ही साथ उनका नरसंहार करने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन क्या इस देश में संविधान कोई भी मायने नहीं रखता है? क्या इस देश में लोकतंत्र कोई भी मायने नहीं रखता है? क्या आजादी की लड़ाई लड़ने में मुसलमानों ने जो शहादत दी, जो देश को आजादी में अपनी मोहब्बत, पैसा, शहादत, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, वो सब जाया है? जो इस तरह से धीरेंद्र शास्त्री लगातार मुसलमानों को बदनाम करने, मारने, काटने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मुसलमानों के साथ होने वाले हर अत्याचार के पीछे कोई ना कोई हिंदू धर्म का जुड़ा हुआ जरूर होता है। और वो सनातनी खुद को कहता है, कभी मस्जिद में घुस जाते हैं, कभी मदरसे में घुस जाते हैं, आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, उनके पैगंबर को गाली देते हैं। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे धीरेंद्र शास्त्री अपनी जहरीली जबान से मुसलमानों को बुरा बनाने में पूरी तरह से लगे हैं। और एक बार फिर इन लोगों की जहरीली जुबान हिंदुस्तान में नफरत पैदा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों पदयात्रा पर निकले हुए थे और पदयात्रा में तमाम हिंदू समुदाय के लोग जुड़े थे। तमाम लोग जो खुद को सनातनी बता रहे थे वो सब जुड़ रहे थे, लेकिन सनातन के नाम पर एक भी शब्द धर्म के आधार पर नहीं बोले गए। धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा केवल और केवल मुसलमानों को विधर्मी साबित करने, उनका नरसंहार करने, उन्हें देश से निकालने, उन्हें घुसपैठिया साबित करने और उनका धर्म बदलने के लिए निकाली गई थी। और ये सब कुछ उनके बयान में साफ दिखाई पड़ती है। भैया देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जो हैं नरेंद्र मोदी के छोटे भाई कहे जाते हैं। और ये पर्ची वाले बाबा जितना गंदगी उगल सकते हैं उगलते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुओं को अपमानित करने का पूरा ब्यौरा इन्होंने खुद उठा रखा है। सनातन धर्म की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन एक भी बात सनातन से जुड़ी नहीं करते हैं। सनातन से जुड़े जो शिक्षाएं हैं एक भी प्रचार प्रसार नहीं करते। केवल और केवल मुसलमानों पर आकर इनकी सुई टिक जाती है। ये सनातन धर्म राष्ट्रीय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते, केवल और केवल मुसलमानों को भगाने की, मारने की, नरसंहार करने की, मदरसे बंद करवाने की, मस्जिदें बंद करवाने की। और ये खुद हाथ में माइक लेकर गाली बकते हैं। गाली वहां बकते हैं जहां मस्जिद सामने होती है। जी हाँ, इनके कई ऐसे वीडियोज हैं जो मस्जिदों के सामने ये खुद नारा लगा रहे हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। दोस्तों, ये सियासी बवाल चल रहा है इस वक्त और देश के माहौल बेहद आपत्तिजनक और खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि जब राजनीति धर्म को चोला पहन लेती है तब देश में एक ऐसी आग लगती है जो शायद बुझाए ना बुझे, लेकिन ये लोग आग में घी का काम कर रहे हैं। लेकिन साधु संतों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अक्सर इस आग को बुझाने का काम करें। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जैसे साधु संत कहे जाते हैं लेकिन है नहीं। देखना ही साधु संत है तो प्रेरणानंद महाराज को देखिए, उनके जैसा साधु संत शायद ही कोई हो, क्योंकि वही असली सनातनी दिखाई पड़ते और उनकी शिक्षाएं और उनकी प्रेरणा से मुसलमान भी मुतासिर होता है। दोस्तों, ये चंदन मिश्रा नाम का एक ट्वीट है, जरा इस पर गौर फरमाइए कि उन्होंने बागेश्वर का
एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और उन्होंने ऊपर कैप्शन में लिखा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की हुंकार, हिंदुओं को खोल कर सुन लो। मतलब हिंदुओं को उन्होंने कहा कान खोल कर सुन लो, 10 लाख विधर्मी सड़कों पर उतरेंगे तो ना तुम्हारा मकान बचेगा, ना तुम्हारी बहन बेटियां बचेंगी, ना तुम्हारी दुकान बचेगी और ना नेता अधिकारी बचेंगे। बंदूक की गोलियां भी धरी की धरी रह जाएंगी। उनका जवाब सिर्फ संगठित होकर दिया जा सकता है, जब 10 लाख के जवाब में 20 लाख हिंदू सड़क पर उतरकर जवाब देंगे। दोस्तों, इनका क्या मतलब है कि क्या मुसलमान अगर 10 लाख हैं तो उनको अभी से काट दो, खत्म कर दो, उनके घरों को बुलडोजर से मिटा दो, उनके मदरसे, पढ़ाई के, शिक्षा के स्कूल, कॉलेज, घर, मस्जिदें सब मिट्टी में मिला दो तो मुसलमानों का बल खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म कर देंगे। मुसलमानों का डर दिखाकर उधर इंडिको बेच दिया। इंडिको के बाहर खड़े जो लोग हैं वो किस कदर परेशान हैं आपने देखा। वहां पर केवल मुसलमान नहीं हैं, तमाम जाति समुदाय के लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके घर बुलडोजर चल रहा है। मुसलमानों का खौफ, डर दिखाकर इन लोगों ने हिंदुओं के घर भी बुलडोजर चलवा दिया। दोस्तों, मैंने आपको चंदन नाम का एक व्यक्ति का भी वीडियो लगाया था और खबर बताई थी कि बिहार में ही वो सनातन को मानता था और मोदी, योगी, गिरिराज को बहुत मानता था, लेकिन उसके घर पर भी बुलडोजर चल गया, दुकान पर भी बुलडोजर चल गया। दुख में आकर, गुस्से में आकर उसने सनातनी चोटी काट दी और अपना धर्म का जो शॉल पहना था, जो गमछा पहना था, उसे कुत्ते को उड़ा दिया। यानी उसने धर्म को ऐसी लात मारी कि धर्म थाम कर हिंदुओं को खतरा बता करके आज उसका ही घर नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये सब चल रहा है धर्म की नीति बनाने के लिए, लेकिन धर्म का कोई ठेकेदार है नहीं। दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की एक और खबर देखिए जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची वाले बाबा के से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत में हमें सनातन चाहिए, तनातन नहीं। भारत में हमें भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 7 दिसंबर को 5 लाख हिंदुओं को गीता पाठ करवाने पर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता की पवित्र धरती पर 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। उत्साह और आस्था का सैलाब देख ऐसा लगा जैसे कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लोगों, भारत के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सनातन एकता इस देश और दुनिया के लिए विश्व शांति का सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों, इस जगह भी धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को खतरा बताते नहीं थके। कहा यह जा रहा है कि सनातन एकता की बात करते, लेकिन एक भी इनके भाषण में सनातन या सनातन से जुड़ी शिक्षा का कोई भी वाक्य इनके शब्दों से नहीं निकलता। केवल और केवल जहर मुसलमानों के लिए ही निकलता है। आप कोई भी इनका वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक भी जो मंत्र है इनको ठीक से नहीं याद है। ठटरी बांध लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, महिलाओं की हाथ से उतारते हैं और हंसी बनाते हैं और उसके बाद ये पंडाल लगा लेते। पहले इनकी दुकान छोटी चल रही थी, जिस दिन से इन्होंने आग लगाने का काम किया इनकी दुकान बढ़ गई और इनकी बिक्री बड़ी अच्छी होने लगी, लोग इनसे जुड़ने लगे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस देश को संविधान की जरूरत है, ना कि किसी ऐसे कट्टरवाद की जरूरत है जो देश को तोड़ने का काम करे। लेकिन ये लोग जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी यात्रा में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, दोस्तों, ये केवल और केवल देश को बांटने का काम हो रहा है, देश को जोड़ने का कोई काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, यही इन्हीं लोगों की शिक्षाओं की वजह से, आपको याद है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 3 लोग मारे गए थे और उसको मारने वाला जो था वो जीआरपी का एक नेता था, जो 31 जुलाई को मारा था। जो ट्रेन में जीआरपी का एक अधिकारी था, माफ कीजिएगा, जीआरपी का अधिकारी था और वो ट्रेन में जा रहा था। उसने देखा मुसलमान है, दाढ़ी टोपी है, अपनी ही सर्विस गन से उसने 3 लोगों की हत्या की थी। इसलिए क्योंकि सामने वाले दाढ़ी टोपी वाले थे, इसलिए उसने हत्या कर दी। और ये उकसाने का काम ऐसे ही साधु संतों ने उसका ब्रेन वॉश किया था, जबकि उसे अब बताया जा रहा है कि मरने वाला जो अधिकारी था
उसका दिमाग खराब था। जब अगर वो दिमाग खराब था तो उसको कैसे समझ में आया कि ये सामने वाला टोपी धाड़ी वाला मुसलमान है और इसे मार देना चाहिए बिना वजह, और बिना वजह ही मारा था। देखिए दोस्तों, उन्हीं की खबर अब मुस्लिम स्पेस ने लगाई है कि द मुस्लिम ने लगाई है कि 31 जुलाई 2030 को जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मारे गए 3 मुस्लिम यात्रियों में से एक असगर शेख की पत्नी ने बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मानसिक रूप से अस्थिर होने का उसका दावा सही नहीं है, और अगर यह सच में ठीक नहीं होता तो वह यात्रियों को गोली मारने से पहले उसके कपड़े देखकर और यह पक्का करके कि वे मुस्लिम हैं उन्हें नहीं चुनता। दोस्तों, अगर उसकी गोली चलती तो आसपास बैठे लोगों को भी वो गोली मारता, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी थी, ऐसे ही शिक्षाएं उसके दिमाग में घर कर गई। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री तमाम आधे से ज़्यादा हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री का भाषण सुनता है जो बेरोजगार हैं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम होता है कि ऐसे जहरीले भाषण सुने। बाकी किसी के पास इतना टाइम है, लोग अपने मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, भाई बहन को संभाल रहे हैं। इनकी यात्रा में कोई नहीं शामिल हो रहा, वही शामिल हो रहे हैं जो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है देश के अंदर, इसी वजह से लोग शामिल हो रहे हैं। बल्कि अच्छे लोग कभी शामिल नहीं होंगे। इनके घर के लोग, इनके नेता, इनके यहाँ के लोग विदेशों में पढ़े और आपके बच्चे धर्म का झंडा उठाकर अपराधी बने। जैसे कि ये अच्छा खासा इंसान था, अच्छा खासा था आरपीएफ का चेतन सिंह चौधरी, इसके दिमाग किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि ढूंढ ढूंढ कर ट्रेन के अंदर मुसलमानों को गोली मार दी, और आज ये सलाखों के पीछे है। और तो और दोस्तों, इसकी जमानत याचिका भी अब खारिज करने की कगार पर है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इन साधु संतों के द्वारा, और किस तरह से देश को अपराधियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो केवल मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार की जा रही है। क्या ऐसे में सरकार कोई सवाल उठाएगी? सरकार इन पर लगाम कसेगी, या फिर संविधान को सच में खत्म करने की तैयारी कर ली गई है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।